और पवित्र महीने पर हो रही राजनीति पर मास्टर स्ट्रोक है। देश में पवित्र रमजान महीने की शुरुआत हो गई। इस्लाम में रमजान को पवित्र कहने का सबसे बड़ा कारण है कि इसी महीने में कुरान आसमान से जमीन पर उतारी गई थी, जिसके बाद से मुसलमानों को काफिरों की हत्या करने, बलात्कार करने, लूटने व धर्मांतरण करने का किताबी लाइसेंस मिल गया। इसके बाद इस्लाम के दो सबसे बड़े जिहाद जिस इस्लामिक महीने में अंजाम दिए गए वो रमजान का ही महीना था। 624 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व में इस्लाम की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जंग रमजान के महीने में ही लड़ी गई थी, जिसको इतिहास में बदर की जंग के रूप में जाना जाता है। इसी जंग के बाद मक्का के सबसे ताकतवर कुरैशी समुदाय को मुसलमान बनाया गया था। रमजान के महीने में ही 629-630 ईस्वी में मुसलमानों ने मक्का पर हमला करके उस पर विजय प्राप्त की थी और वहां के प्रमुख लोगों की हत्या करके वहां रह रहे काफिरों को इस्लाम कबूलवाया था। भारत के इतिहास पर भी गौर करें तो पाकिस्तान बनाने का सबसे बड़ा जिहाद 1946 ईस्वी में रमजान के महीने में ही छेड़ा गया था, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में जाना जाता है। 16 अगस्त 1946 रमजान के 70वें दिन कलकत्ता के हर मुसलमान तक एक पर्चा बांटा गया, जिसमें रमजान के महीने का हवाला देकर भारत में हिंदुओं के कत्लेआम की घोषणा की गई थी। उस पर्चे में लिखा गया था कि हम लोग रमजान के महीने में जिहाद शुरू करने जा रहे हैं। अल्लाह की मर्जी से हम हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क बनाने में कामयाब होंगे। ए काफिर, तुम्हारी सजा का वक्त आ गया है, अब कत्लेआम होगा। हम हाथ में तलवार लेकर फक्र के साथ तुम पर जीत हासिल करेंगे। डायरेक्ट एक्शन डे कयामत का दिन होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह पर्चा किसी मौलवी ने नहीं बल्कि कलकत्ता के मेयर सैयद मोहम्मद उस्मान ने छपवाए थे और उस समय के हिंदुस्तानी मुसलमानों के प्रमुख अखबार डॉन के पहले पन्ने पर भी इसी पर्चे का एक विज्ञापन छापा गया था। उसके बाद जो हुआ उसमें अकेले कलकत्ता शहर में पहले 15 मिनट में 300 हिंदू और अगले 72 घंटों में लगभग 6000 हिंदू मार दिए गए। 20,000 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए और लगभग 1 लाख लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर भाग जाना पड़ा। रमजान के दौरान हुए उस नरसंहार में हिंदुओं की मौत का सही आंकड़ा सामने नहीं आ पाए, इसलिए हिंदुओं की लाशों को नदी में बहा दिया गया। उस घटना के संबंध में कलकत्ता की एक बस्ती बेलिया घाट में अखाड़ा चलाने वाले जुगल चंद्र घोष ने बताया था कि मैंने बेशुमार लाशें देखी, हिंदुओं की लाशें। एक जगह 4 ट्रक खड़े थे, सभी में कम से कम 3 फीट की ऊंचाई तक लाशें भरी हुई थी। गुड़ की बोरियों की तरह वो ट्रकों पर लदे पड़े थे और उनसे खून टपक रहा था। वह सभी लाशें हिंदुओं की ही थी। महीना रमजान का था और कत्लेआम करने वाले मुसलमान थे। तो मित्रों, अब आपको समझ आ गया होगा कि रमजान का महीना मुसलमानों के लिए इतना पवित्र क्यों है, क्योंकि वे इसी महीने में अपने जिहादी रूप को सबसे अधिक बाहर लाते हैं और इस्लाम का जो मूल एजेंडा है उसको भी इसी महीने में प्रमुखता से अंजाम देते हैं। लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये लोग रोजा, रूह अफ़ज़ा, इफ्तार, सेवैया, खजूर, ज़कात और इबादत का स्वांग रचते हैं, जिसे आम हिंदू समझ नहीं पाता और वह अपनी ही मौत के महीने को पवित्र महीना कहने की भूल करता है। लेकिन आज के इस वीडियो के बाद कम से कम हिंदू समाज को तो रमजान को पवित्र कहना बंद कर देना चाहिए और रमजान की सो कॉल्ड पवित्रता का जो सच इस वीडियो में बताया गया है